नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। अभी हम बात कर रहे हैं गोसाईगंज विधानसभा के बारे में। गोसाईगंज विधानसभा अयोध्या की वो विधानसभा है जिसकी चर्चा जो है हमेशा बनी रहती है। गोसाईगंज बीकापुर विधानसभा के बगल की विधानसभा है, इधर अयोध्या के बगल में आती है। और गोसाईगंज की बात की जाए तो दो बाहुबलियों की सीट भी कही जाती रही है। वो दो बाहुबली अभय सिंह और खब्बू तिवारी। समाजवादी पार्टी से जो बागी विधायक हैं मौके पर अभय सिंह, और दूसरी तरफ जो बीजेपी से पूर्व विधायक रहे इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी, दोनों के चर्चे जो है लगातार बने रहते हैं। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी से बागी होने के बाद चर्चा ये भी चल रही है कि समाजवादी पार्टी से किसी और प्रत्याशी को गोसाईगंज में अखिलेश यादव उतारेंगे, जिसमें राम सागर वर्मा और तमाम नाम चल रहे हैं। और बात की जाए बीजेपी से, तो बीजेपी से गोसाईगंज में कौन मैदान में रहेगा, ये जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर जो है जद्दोजहद लगी हुई है। बीजेपी अयोध्या की सभी सीटों पर अपनी निगाह बनाई हुई है। अब बात करें समाजवादी पार्टी भी, आप देखेंगे बीकापुर विधानसभा जो सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी कम अंतरों से हारी थी, वहां पर अभी से उन्होंने ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। ऐसे में इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी की बात कर लेते हैं, फिर अभय सिंह की भी बात करेंगे, और समाजवादी पार्टी से कौन से जो नए चेहरे हैं वो मैदान में आ सकते हैं वो भी बात किया जाएगा। तो बात की जाए बीते कुछ चुनाव की, अगर बात करें गोसाईगंज के इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी की अगर बात की जाए तो कटेरी उपचुनाव में जिस तरीके से ब्राह्मण नाराज हुआ था, उसके बाद में इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी को सीधा सीधा मौका दिया गया, उतारा गया कटेरी उपचुनाव में। योगी आदित्यनाथ ने दांव खेला सीधा सीधा खब्बू तिवारी के रूप में, और खब्बू तिवारी के जाने के बाद से जो आप देखे होंगे चुनाव का जो माहौल पलटा, जो ब्राह्मण नाराज था वो न कहीं बीजेपी की तरफ घूमता हुआ दिखाई दिया, और उसके बाद वहां पर बीजेपी 32,000 वोटों से जीतती है। और यही नहीं, आप बात करेंगे इसके बाद मिल्कीपुर उपचुनाव की। मिल्कीपुर उपचुनाव में भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो है इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी के हाथों में कमान सौंपते हैं, और मिल्कीपुर में ब्राह्मण वोट बैंक को साधने का प्रयास करते हुए खब्बू तिवारी को मैदान में उतारते हैं। और मिल्कीपुर में इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी लगातार जनसंपर्क करते रहे। उसके बाद आप देखेंगे वहां पर जो अंतर दिखाई देता है वो कटेरी से भी बड़ा दिखाई देता है। करीब 62,000 वोटों से चंद्रभानु पासवान चुनाव जीतते हैं। चंद्रभानु पासवान मिल्कीपुर से विधायक बनते हैं। और ऐसे में अब गोसाईगंज में जद्दोजहद लगी हुई है, किसके हाथ लगेगा बीजेपी का टिकट। दो में से कौन सा चेहरा होगा जो गोसाईगंज से रहेगा? इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी रहेंगे बीजेपी की ओर से, या अभय सिंह रहेंगे? चर्चा ये भी चल रही है कि अखिलेश यादव अब अभय सिंह को जो है टिकट नहीं देने वाले हैं। और ऐसे में जो चर्चा है कि गोसाईगंज से अगर इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी को मौका दिया जाता है तो अभय सिंह किस विधानसभा सीट से लड़ेंगे, और यहां पर चर्चा जो लगातार बनी हुई है। अब चर्चा ये बनी हुई है कि इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी या अभय सिंह गोसाईगंज से किस पर दांव खेलती है बीजेपी। ऐसे में अयोध्या की सीट भी काफी अहम हो जाती है और बीकापुर की भी सीट अहम हो जाती है। चर्चा ये भी चल रही है इसमें से जिस भी प्रत्याशी को गोसाईगंज से मौका दिया जाता है उसके अलावा जो दूसरा प्रत्याशी होगा वह बीकापुर या अयोध्या विधानसभा से मैदान में आ सकता है। जनता से भी हम लोग सवाल पूछते रहते हैं कि आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, गोसाईगंज में कौन होगा मैदान में? समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं, उसके बाद से इस मुद्दे पे फिर हम दोबारा से बात करेंगे, इस विषय पे दोबारा से चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी भी गोसाईगंज में इस बार नया कैंडिडेट उतार सकती है, जैसा कि दिख रहा है कि अभय सिंह के
समाजवादी पार्टी से बागी हो जाने के बाद में समाजवादी पार्टी को यहाँ नया चेहरा मिल सकता है, जिसमें राम सागर वर्मा भी चर्चा में है, तमाम और भी नाम जो है चर्चा में है, भीम निषाद का भी नाम चर्चा में चल रहा है। लेकिन अब ये भी देखा जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन मजबूत कैंडिडेट हो सकता है, इस पर अखिलेश यादव ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। क्योंकि बीकापुर में भी अगर आप बात करेंगे 5 चेहरे मैदान में नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव ने सीधा सीधा कह दिया है कि हम उसी चेहरे को मौका देंगे जो हमें लगेगा कि जिताऊ कैंडिडेट होने वाला है। तो यही बात जो है आप देखेंगे बीजेपी के साथ भी है। बीजेपी में अगर आप बात करें, इंद्र प्रताप खम्बू तिवारी का जो कद है वो पहले से बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है और अभय सिंह गोसाईगंज से मौजूदा विधायक है, समाजवादी पार्टी से बागी विधायक है, फिलहाल बीजेपी के खेमे में नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए इस विधानसभा सीट की, तो ये सीट जो है काफ़ी ज़्यादा हम पीछे ले जाएंगे। 2022 काफ़ी ज़्यादा पीछे बात नहीं है, 2022 की हम बात करते हैं। 22 चुनाव में इस सीट पे जो अंतर था वो ज़्यादा नहीं रहा है, यानी कि 12-13 हज़ार वोटों का अंतर था समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। यही एक कारण है कि अखिलेश यादव भी अपनी पूरी ताकत जो है गोसाईगंज पर झोंकने जा रहे हैं। देश दीपक वर्मा, राम सागर वर्मा, भीम निषाद या कोई और। चर्चा ये भी है कि बैकवर्ड रहेगा कैंडिडेट समाजवादी पार्टी की तरफ से या समण रहेगा, क्योंकि इस सीट पे आप देखेंगे समाजवादी पार्टी ने सवर्ण बनाम समण उतारा और जीत भी हासिल की थी। अभय सिंह यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं और इंद्र प्रताप खम्बू तिवारी की बात अगर हम करें तो एक बार वो भी विधायक रह चुके हैं। ये दोनों कैंडिडेट जो है काफ़ी मजबूत कैंडिडेट है। और बीजेपी की बात करी जाए तो बीजेपी के हिसाब से जो लग रहा है, जो एक दिखाई दे रहा है, जो रोड मैप बीजेपी का दिख रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि बीजेपी दोनों ही कैंडिडेट को अलग अलग सीटों से मौका दे सकती है। गोसाईगंज से इंद्र प्रताप खम्बू तिवारी या अभय सिंह, दोनों में से किसी एक को उतारेगी तो जो एक कैंडिडेट बचेगा, चाहे वो अभय सिंह या खम्बू तिवारी हो, वो बीकापुर से कैंडिडेट हो सकते हैं या अयोध्या से कैंडिडेट हो सकते हैं। और ऐसे में अगर अयोध्या की हम बात करें, अयोध्या में समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज नारायण पांडे चुनाव लड़ते रहे हैं। बीते कुछ चुनावों की अगर बात कर ली जाए तो तेज नारायण पांडे लगातार चुनाव हारे हैं, तो इस वजह से समाजवादी पार्टी वहां इस बार कैंडिडेट बदल भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। 2027 का जो चुनाव है वो आसान नहीं है किसी के भी लिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, चाहे वो महागठबंधन हो। और ऐसे में अगर इंद्र प्रताप खम्बू तिवारी अयोध्या से उतरते हैं तो तेज नारायण पांडे को क्या समाजवादी पार्टी उतारेगी या किसी और को मौका देगी? क्योंकि ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण देखा जाए तो जो चुनाव है काफी ज्यादा टफ हो जाएगा। और इंद्र प्रताप खम्बू तिवारी की अगर बात की जाए, पॉपुलैरिटी की बात की जाए, तो आसपास की जिलों में भी काफी अच्छी पॉपुलैरिटी है, चर्चित नाम है। इस वजह से समाजवादी पार्टी अगर ऐसा कुछ होता है तो नया दांव खेल सकती है। और ये भी हो सकता है कि अभय सिंह को अयोध्या विधानसभा से चुनाव लड़ना रहे, और अयोध्या विधानसभा से अगर अभय सिंह लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी वहां क्या करेगी। तो ये तमाम जो चर्चा का विषय है वो बना हुआ है। हमारे चैनल पे आप जाएंगे, बीकापुर पे लगातार आपको दिखाया, हमने कवरेज में दिखाया है, बताया है कि बीकापुर में जो चुनाव का जो समीकरण है वो क्या बैठने वाला है। बीकापुर में जो समाजवादी पार्टी के जो 5 नेता हैं जो मैदान में है, जिनमें से एक कैंडिडेट रहने वाला है, जिनमें से एक कैंडिडेट 2027 में आपको नजर आएगा, वो हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। तमाम वीडियो जो बीकापुर की भी है आपको देखने को मिल जाएगी। और बहुत सारे जो कमेंट आप लोगों के आते हैं, कमेंट के हिसाब से ही अंदाजा भी लगता है कि आप लोगों की जो राय है वो क्या आ रही है, आपको क्या लग रहा है, कौन यहाँ से बाजी
मारेगा, किसके हाथों में जाएगा टिकट। गोसाईगंज से बीजेपी किसे उतारने वाली है, गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी किस पे दांव खेलने वाली है, ये जो है चर्चा का विषय बना है। दोस्तों, यदि हमारी जो कवरेज है आपको पसंद आ रही है, पसंद आती है, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप देख रहे हैं आपकी अयोध्या का चैनल अयोध्या न्यूज़ स्टोरी।